नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति का अपना जो टॉपिक चल रहा था मेले एवं त्योहार चल रहा था साहित्य, ठीक है ना। तो मेले और त्योहारों के अंदर आप मुझे एक बार बता दीजिए कि लास्ट वाला जो त्योहार और मेला है जो कौन सा हुआ है, कौन से त्योहार अपन ने पढ़ चुके हैं, एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए जी। अपना लास्ट का कौन सा त्योहार हुआ था ये बता दो। लास्ट का कौन सा टॉपिक है एक बार मुझे बता दीजिए और अपन क्लास शुरू करते हैं आगे से नेक्स्ट। हाँ जी, फटाक से बता दीजिए। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, गुड मॉर्निंग। और आप एक बार लास्ट बता दीजिए अपना लास्ट का टॉपिक कौन सा था, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, मेले और तैयार हो गए कंप्लीट। इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन अपन जो है ऑफलाइन में बिजी थे, वापस अपन ऑफलाइन का बैच फ्री किया, वापस शुरू करेंगे। संत और संप्रदाय कब शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने राजा भर्तरी का मेला पढ़ चुके हैं, डिगी कल्याण जी का मेला पढ़ चुके हैं, और सीताबाड़ी का मेला जो है अपना लास्ट चल रहा था ना। तो प्रमुख मेले चल रहे थे अपने, कौन से चल रहे थे प्रमुख मेले, ये टॉपिक चल रहा था अपना प्रमुख मेले। सीताबाड़ी के मेले की चर्चा हो चुकी थी, और सीताबाड़ी के मेले के बाद अपन नेक्स्ट आज बात करते हैं अपन जो है एक मेला है जिसका नाम है गोटिया अंबा का मेला। गोटिया अंबा का मेला, अंबा का मेला आज यहाँ से शुरू करते हैं अपन। गोटिया अंबा का मेला, थोड़े बहुत कुछ मेले हैं उनको पहले अपन चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद अपन नया टॉपिक शुरू कर देंगे आज की क्लास में, ठीक है ना। तो हाँ, तो गोटिया अंबा जी का मेला है भाई। गोटिया अंबा का मेला, गोटिया अंबा का मेला लगता है गोटिया गांव डूंगरपुर के अंदर, सॉरी गोटिया गांव बांसवाड़ा के अंदर इनका मेला लगता है। गोटिया बांसवाड़ा, गोटिया बांसवाड़ा लोग देवता शुरू कर दिए, मेले हो गए कंप्लीट। गोगा जी में कैसे कंवर जी तक करा दिया ना, और रामदेव जी, अच्छा लोग देवता शुरू हो गए थे, ओके। तो फिर एक भाई ने ये मेला क्यों लिखा है,
इसका मतलब तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। लोक देवता, ये लोक देवता तक श्योर हो ना, बता देना मुझे। ये भगवान, चलो लोक देवताओं के अंदर अपने पाबू जी पढ़ लिया, गोगा जी करा दिया, पाबू जी हो गया, यस बता देना मुझे। पाबू जी हो गया ना, पाबू जी के बाद में रामदेव जी, गोगा जी, पंचपीर कितने हो गए? पंचपीर रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, मुझे लिख के बता दो कौन कौन से हो गए, 2 मिनट का काम है, फिर अपन आप आगे चलेंगे। ये 3 हो गए क्या? ओनली फॉर गोगा जी हुआ पंचपीरों के अंदर। चलो ठीक है, तो फिर गोगा जी हुआ तो अपने बात करते हैं आज अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता की अपन चर्चा करते हैं। पाबू जी राठौड़ की। पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़, राजस्थान के लोक देवता पाबू जी राठौड़, ये नहीं हुआ है ना। चलो इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। एक तो इनका जन्म स्थान, इनका कहते हैं कि जन्म होता है अपने 1239 ईस्वी के अंदर। एक जगह पड़ती है कोड़ू गांव, जहां पर पाबू जी का मंदिर है, इसलिए इसको कहते हैं मंड। पाबू जी का मंदिर है इसलिए इनको क्या कहते हैं? कोड़ू मंड कहते हैं। राजस्थान के वर्तमान जिला फड़ौदी के अंदर इनका मंदिर है भाई, जन्म स्थान पड़ता है। चलो कोई नहीं, खैर यहाँ तक अपन चर्चा करेंगे। इनके पिता का नाम, पिता का नाम राव दुहड़ जी था, सॉरी राव दांदल जी राठौड़ थे, दांदल जी राठौड़। और इनकी माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम था दोस्तों कमला दे। दे का मतलब होता है देवी। चलो हाँ जी, गोगा जी वे कोई बात नहीं, अपने पाबू जी से शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पाबू जी राठौड़। और पाबू जी राठौड़ के अंदर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं। इनका जन्म होता है कोड़ू गांव के अंदर 1239 के अंदर इनका जन्म होता है। पिता इनके दांदल जी राठौड़ थे और माता इनकी कलमा दी थी। इनके बारे में सुनना, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दांदल जी राठौड़ अपने कोड़ू मंड के मतलब जो है जागीरदार हुआ करते थे, कोड़ू मंड के राजा हुआ करते थे। एक बार की बात है कि दांदल जी राठौड़ रात के समय अपनी घोड़ी पर बैठे बैठे अपने कोड़ू मंड से किसी दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे, किसी दूसरे राज्य के अंदर जा रहे थे। हम बात करते हैं अपने जो है दांदल जी राठौड़ की पहली कहानी सुनते हैं, इनकी क्या कहानी है। तो कहते हैं कि ये घोड़ी पर बैठे बैठे दांदल जी राठौड़ जब अपने घर से निकले तो कहते हैं कि रास्ते के अंदर इनको एक तालाब दिखाई देता है और तालाब के पास जाते हैं और जाकर के अपनी घोड़ी को पानी पिलाते हैं। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि उस समय, ऐसा कहते हैं कि उस टाइम के अंदर मतलब रात के समय जो अपने देवलोक के अंदर जो परियां होती थी, वो परियां जो है वो अपने स्नान करने के लिए यहाँ धरती लोक के ऊपर आती थी। और धरती लोक के ऊपर ये जो नाडी, तालाब, कुंड वगैरह जो अपने स्विमिंग पूल है प्राकृतिक, उन स्विमिंग पूलों के अंदर ये स्नान करती थी। इन परियों की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती कि अगर ये परियां स्नान करती और उस समय अगर के इनको कोई देख लेता तो ऐसा कहते हैं कि इनके जाने की शक्ति खत्म हो जाती थी। तो ये घटना अपने जो है दांदल जी राठौड़ के साथ घटित होती है कि जिस सरोवर के किनारे खड़े खड़े दांदल जी राठौड़ अपनी घोड़ी को पानी पिला रहे थे, उसी सरोवर के अंदर एक अप्सरा थी देवलोक की, जो उसके अंदर स्नान कर रही थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वो अप्सरा जैसे ही अपने सरोवर से बाहर आई तो जिनकी नज़र जो है दांदल जी राठौड़ की अप्सरा पर नज़र पड़ती है, और नज़र पड़ते तो अप्सरा वो अपना जो है सरोवर से बाहर आती है और आकर के दांदल जी राठौड़ का अपना परिचय देती है।
और कहती है कि हम देवलोक से आई हूँ, परी हूँ और मुझे यहाँ स्नान करते देख लिया आपने, इस वजह से मेरे जाने की शक्ति जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब जब तक मेरे अंदर शक्ति नहीं आए तब तक मैं मतलब जो है धरती लोक के ऊपर ही रहूँगी। लेकिन अब मैं धरती लोक के अकेले तो रह नहीं सकती, इसलिए दांदल जी आपसे मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो दांदल जी ने कहा कि ठीक है, आपके साथ शादी कर लेंगे। लेकिन कलमा जो अप्सरा जो थी, उस अप्सरा ने मतलब जो है दांदल जी के सामने यूँ शर्त रखी, 2-3 शर्तें रखती है कि देखो मैं शादी तो करूँगी लेकिन मेरी कुछ बातें हैं वो आपको सीक्रेट रखनी पड़ेगी, मतलब जो है आप तक ही सीमित रखनी पड़ेगी। तो दांदल जी ने कहा कौन सी बात है? तो कहा कि एक तो मेरे लिए अलग पर्सनल मतलब जो है महल होना चाहिए। कहा कि ठीक है। और दूसरा कहा कि उस महल के अंदर आपके अलावा कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और आप जब भी आओगे तो पहले मेरे से मतलब जो है ना वो है परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरे रूम में जब भी आओगे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और आपके और मेरे बारे में, आप मेरे बारे में मतलब किसी को नहीं बताओगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है ना। ऐसी कोई बात मतलब किसी को शेयर नहीं करोगे। दांदल जी राठौड़ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हम जो है कोई बात ऐसी बात शेयर नहीं करेंगे। तो 3-4 शर्तें थी इनकी। एक तो वही थी कि अलग पर्सनल मेल होना चाहिए, दूसरा ये शर्त थी कि भाई उस मेल के अंदर आपके अलावा कोई नहीं आएगा और आप जब भी आओगे तो अपने जो है मेरे से पूछ करके अंदर आओगे। और तीसरी बात यह है कि उस मेरे बारे में आप किसी दूसरे को नहीं बताओगे। ये 3 बातें थी। तो दांदल जी राठौड़ ने कहा कि ठीक है, मैं ये बातें किसी को शेयर नहीं करूँगा। ऐसा कहते हैं कि दांदल जी ने उस अप्सरा के लिए अलग ही अपने से महल बना दिया और अप्सरा के पास जब भी जाते थे वो घंटी बजा करके जाते थे। लेकिन दांदल जी की एक रानी थी जिसका नाम था कलमादे। कलमादे को मतलब यूँ थोड़ा वो शक होने लगा कि दांदल जी मतलब जो है आजकल अपने इधर कम रहते हैं, रात को बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो बाहर जाते कहाँ ही है। तो एक दिन कहते हैं कि दांदल जी जब जा रहे थे तो पीछे पीछे अपने कलमा देवी निकल जाती है घर से और देखते कि ये जाते कहाँ है। नाइट में देखा है कि एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा महल बना हुआ है और उस महल के अंदर दांदल जी प्रवेश हो रहे थे। कहते हैं कि इतने दिन पहले मतलब जो है दांदल जी जो है जाते थे तो वहाँ पर पहले परमिशन ली जाती। दांदल जी और उस अप्सरा के एक पुत्र हो जाता जिसका नाम होता पाबूजी राठौड़। उस पुत्र का नाम क्या था? पाबूजी राठौड़। और अब की बार जब दांदल जी गए तो उसके अंदर मतलब जो है ना बिना परमिशन अंदर हो गए और पीछे पीछे आ रही थी कलमादे। जब दांदल जी आगे गए तो देखा कि ये जो अप्सरा है, ये अप्सरा अपने जो है अपने पुत्र पाबूजी को एक शेरनी रूप के अंदर चारपाई पर बैठी बैठी दूध पिला रही है। जैसे दांदल जी अंदर गए और उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो देखते दांदल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। दांदल जी का ये मामला क्या है? तो दांदल जी ने जैसे अंदर हुए रूम के अंदर एंटर तो वो अप्सरा वापस शेरनी रूप से नारी रूप में आती है और आकर के अप्सरा कहती है कि दांदल जी आपने मेरी शर्त को तोड़ दिया है और अब शर्त को तोड़ दिया, इसका मतलब मैं अब इस धरती लोक के ऊपर 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। और ये अप्सरा मतलब जाते जाते दांदल जी को कह के जाती है कि दांदल जी मैंने इस बच्चे को गोद में तो खिलाया है लेकिन कभी मैंने अपनी पीठ पर नहीं बैठाया है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यही वापस अप्सरा पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी के रूप में अपने धरती लोक के ऊपर आती है। अप्सरा यहाँ से दांदल जी को सौंप पाबूजी को दांदल जी को सौंप देती है और वापस अपने देवलोक की तरफ चली जाती है। पीछे पीछे कलमा दे आ रही थी। कलमा दे ने यह सारा दृश्य देख लिया और कलमा दे ने जब अंदर आकर के देखा और पूछा दांदल जी को, तो कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब ये बात अपन किसी को नहीं बताएंगे और ये जो पुत्र है उस अप्सरा का उसको मैं अपना बेटा मानूंगी। यानी पाबूजी राठौड़ का जो पालन पोषण है, लालन पालन जो किया है वो कलमा दे ने किया, इसलिए अपने इतिहास के अंदर पाबूजी की जो है माता का नाम कलमा दे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये अप्सरा के गर्भ से मतलब पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ है। पाबूजी राठौड़ और पाबूजी राठौड़ के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था बुड्ढो जी। कोई क्या नाम था भाई? बुड्ढो जी। बड़े भाई पाबूजी के बड़े भाई थे जिनका नाम क्या था? बुड्ढो जी था भाई, बुड्ढो जी। दोनों भाई साहब बुड्ढो जी ये अपने कलमा दे के बेटे थे और पाबूजी उस अप्सरा के बेटे थे। लेकिन बचपन से ही दोनों साथ खेलते थे तो यूँ लगता नहीं था कि भाई ये अप्सरा का बेटा है। सब लोग यही कहते भाई किसका बेटा है? कमला दे का बेटा है। पाबूजी राठौड़ बड़े हुए, पाबूजी की सगाई कर दी जाती। अमरकोट के अंदर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था अपने सुप्यार दे, जिसी को दूसरा नाम कहते हैं फुल्लम दे। याद रखना पाबूजी की पत्नी का नाम, पाबूजी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम
फुलम दे, फुलम दे। और इस फुलम दे को अपन कहते हैं क्या, सुप्यार दे। क्या कहते हैं इसको, सुप्यार दे के नाम से जानते हैं। और ये सुप्यार दे कहाँ की राजकुमारी थी, तो याद रखना दोस्तों, अमरकोट शासक, अमरकोट शासक अमरकोट शासक सूरजमल सोडा की बेटी, सोडा की बेटी। बाबूजी के गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम था भाई साहब समर्थ भारती, समर्थ भारती। कुछ यहां तक की बातें लिखो, फिर बाबूजी की कहानी और सुनाता हूं आपको। हाँ, अब से रेगुलर क्लास हो, बिल्कुल क्लास से रेगुलर ही होती है जी, ठीक है ना, कोई वो टेंशन वाली बात है नहीं, सब क्लास से रेगुलर ही होगी, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगी टाइम पे, ठीक है। जन्म स्थान 1239 कोलूमठ, यहाँ तक की बातें लिखो, फिर आगे और चलते हैं। पिता का नाम राव दांदल जी राठौड़, माता कमला दे, बड़े भाई बूढ़ो जी, पत्नी का नाम फुलम दे सुप्यार दे, अमरकोट शासक सूरजमल सोडा की बेटी, और गुरु का नाम था समर्थ भारती। गुरु का नाम क्या था, समर्थ भारती, समर्थ भारती, समर्थ भारती। ओके, चलो यहां तक लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब सुनो, बाबूजी की घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम केसर कालमी, केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी की नहीं है दोस्तों, ये घोड़ी अपने गांव के अंदर एक महिला थी जिसका नाम था देवल चारणी, देवल चारणी महिला की घोड़ी है, चारण महिला की घोड़ी, महिला की घोड़ी। अब सुनो मेरी बात को, बाबूजी राठौड़ बड़े हुए, और बड़े होने पर बाबूजी की सगाई कर दी जाती है अमरकोट, और अमरकोट की राजकुमारी कौन है, सुप्यार दे के साथ। बाबूजी के शादी का समय नज़दीक आया, तो बाबूजी की बारात लेकर के कोलूमंड से लोग रवाना हुए। तो बाबूजी वैसे तो हैंडसम अपने जो थे लोक देवता, अगर राजस्थान के लोक देवता में सबसे हैंडसम लोक देवता तो वो बाबूजी राठौड़ है। तो बाबूजी मतलब यूँ दूल्हा वाला बनाया गया था, बाबूजी दूल्हा बनाए तो वैसे ही सुंदर तो थे और कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। तो सभी ने कहा भाई बाबूजी दूल्हे में तो कोई कमी नहीं है, बड़े आज मतलब सुंदर लग रहे हो। लेकिन जैसे आप दूल्हा लग रहे हो ना, उस दूल्हे के अकॉर्डिंग अपने पास घोड़ी नहीं है, मतलब घोड़ी मतलब 7 फुट की और हष्ट पुष्ट घोड़ी होनी चाहिए, ऐसी घोड़ी बाबूजी के पास नहीं थी। भाई दूल्हे राजा जैसा उस हिसाब से घोड़ी नहीं है। कहा कि बाबूजी घोड़ियाँ तो अपने पास है लेकिन वो काम की नहीं है आपके लिए, आप जिस हिसाब से दूल्हा लग रहे हो उस हिसाब से तो अपने गांव में एक ही घोड़ी है, वो है केसर कालनी, जो देवल चारणी के पास घोड़ी है। अगर वो घोड़ी अपने को मिल जाए ना तो फिर सोने पे सुहागा है। तो बाबूजी के कुछ दोस्त लोग थे, उन्होंने मतलब जो है बाबूजी ने उन दोस्तों को कहा कि भाई तुम जरूर जाकर के एक बार देवल चारणी से जाकर के संपर्क करो और कह देना भाई बाबूजी की बारात लेकर के हम अमरकोट जा रहे हैं, आप अपनी घोड़ी जो है वो जो है बाबूजी राठौड़ मंगा रहे हैं वो 10-15 दिन के दे दीजिए, ताकि हम बाबूजी की बारात शादी आदि करके आएंगे वापस तो आपकी घोड़ी वापस दे देंगे। बाबूजी ने आपकी घोड़ी मंगाई, इतना ही कह देना चाहिए। तो दोस्त लोग जाते हैं और जाकर के देवल चारणी को कहते हैं कि देवल चारणी, बाबूजी ने आपकी घोड़ी केसर काल में मंगवाई है, हम बारात लेकर के अमरकोट जा रहे हैं। तो बाबूजी ने ये बात कही है कि भाई आप जो है अपनी घोड़ी दीजिए। देवल चारणी ने उन दोस्तों को कहा कि देखो घोड़ी मैं अपनी नहीं दे सकती। कहा क्यों नहीं दे सकती? तो कहा कि देखो घोड़ी जो है ना वो मेरी गायों की रक्षा करती है, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर कोई धन था तो वो था गाय। वो कौन था? गाय था। लोग मतलब गायों को चुराते थे, गाय को धन माना जाता था।
जिसके पास जितना ज़्यादा मतलब गायें होती थी उस बंदे के पास उतने ज़्यादा मतलब वो अमीर माना जाता था, वो बंदा उतना ज़्यादा अमीर माना जाता। उस ज़माने की बात थी। आज जो ज़्यादा अमीर होता है उसके पास गाय नहीं होती है, लेकिन उस ज़माने के अंदर जिसके पास ज़्यादा गायें हैं इसका मतलब वो क्या है, अमीर है। और गायों को लोग चुराते थे, गायों को लोग क्या करते हैं, चुराते। तो जब भी देवल चारणी की गायों के ऊपर कोई संकट आता तो उस समय ये केसर काल में घोड़ी जो देवी अवतार की घोड़ी थी, ये हिन ना करके अपने देवल चारणी को सचेत कर देती। और देवल चारणी को सचेत करते, देवल चारणी को पता चल जाता है भाई चोर गायों को चुराने के लिए आया। तो कहा जी गायों घोड़ी जो है वो मेरी गायों की रक्षा करती है, इसलिए मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। दोस्त वापस आ गए और कहा कि बाबूजी देवल चारणी ने तो अपने को घोड़ी देने से क्या कर दिया है, मना। बाबूजी खुद जाते हैं देवल चारणी के पास और जाकर के देवल चारणी से विनती करते हैं और कहते हैं कि देवल चारणी आपकी घोड़ी की मुझे सख्त आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आपकी घोड़ी आपकी गायों की रक्षा करती है, लेकिन मैं देवल चारणी आपको वचन देता हूं कि अगर आपकी घोड़ी के ऊपर किसी प्रकार का संकट आएगा तो मैं अमरकोट से भागता हुआ जाऊंगा, यहाँ तक कि अगर मैं फेरा खाता रहूंगा तो 20 फोरम को छोड़ के आ जाऊंगा। इतना वादा किया तो अपने देवल चारणी ने बाबूजी को घोड़ी दी थी। और वैसे यूं भी कहा जाता है कि देवल चारणी मतलब जो है बाबूजी की धर्म बहन भी थी, ठीक है। तो इसीलिए धर्म बहन ने अपने भाई को मतलब ये घोड़ी दी थी। बाबूजी बारात लेकर के अमरकोट चले जाते हैं। केसर काल में घोड़ी देखने में बड़ी सुंदर थी, 7 फुट की घोड़ी थी, अष्टपुष्ट घोड़ी थी, ब्लैक कलर की घोड़ी थी। यूं मतलब खड़ी होती तो यूं लगता था कि यार वाकई में घोड़ी है। तो वहां के सोडा जो राजपूत थे उन्होंने उस घोड़ी को देखा और देख करके कहा यार बाबूजी घोड़ी तो बड़ी शानदार लेके आए, इतनी सुंदर घोड़ी है। ये घोड़ी सिर्फ सुंदरता ही है इसकी कि या उसके अंदर और भी कोई क्वालिटी है। और क्वालिटी तो वही होती थी पहले के टाइम पर, भाई कौन सा जो है घोड़ी या जो है वो सबसे तेज भागती थी, वही क्वालिटी थी। तो सोडा ने यूं मन में विचार किया बाबूजी से अपने एक बार पूछ लेते हैं कि भाई आपकी ये जो घोड़ी है केसर काल में ये भागती कि नहीं भागती है, कितना तेज भागती है। और अगर तेज भागती तो अपने वाली घोड़ियों से मतलब देख लेते हैं, एक बार कंपटीशन कर लेते हैं, हो सके अपनी घोड़ी आगे निकल जाए और केसर काल का पता चल जाएगा भाई कितनी तेज भागेगी। भाई साहब सोडा राजपूत जाते हैं और जाकर के बाबूजी राठौड़ को कहते हैं बाबूजी आपकी घोड़ी तो बड़ी सुंदर है, ये खाली दिखने में सुंदर है या फिर वाकई में कुछ सुंदर है या इसके अंदर कुछ मतलब और भी कुछ क्वालिटी है। बाबूजी ने कहा यार आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। तो कहा कि बाबूजी हम ये चाहते हैं कि आपकी घोड़ी केसर काल में की हमारी घोड़ी के साथ मतलब जो है दौड़ करवाते हैं, देखते हैं कौन सी घोड़ी आगे चलती है। बाबूजी ने कहा यार मैं कोड़ूमंड से आया हूँ, इतना मतलब मेरी घोड़ी चल के आई है, थक गई है मेरी घोड़ी, और आपके तो दौड़ करवाते हैं, पता लगाते हैं। क्या लगाएंगे, घोड़ी केसर काल में वैसे थकी हुई घोड़ी, अभी कैसे दौड़ करवा दूं मैं आपकी घोड़ी के साथ। सोडाओ ने कहा यार नाराज मत हो बाबूजी, अपने सीधा सीधा कह दो कि भाई मेरी घोड़ी को आपकी घोड़ियों के साथ नहीं दौड़ाएंगे, हम नाराज नहीं होंगे। बाबूजी ने कहा यार गजब बातें कर रहे हो तुम लोग। बाबूजी ने कहा कि चलो ठीक है, हमने कभी राठौड़ा ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, जो कह दिया मतलब कह दिया, आज जो होगा वो देख लेंगे। बाबूजी की घोड़ी केसर काल में को उन सोडाओं की घोड़ी के साथ दौड़ करवाई जाती है। कहते हैं कि उस दौड़ के अंदर केसर काल में घोड़ी आगे निकल जाती है, दौड़ को जीत जाती है। और रेस जब जीत गई तो भाई साहब सोडाओं की मोई मोई हो गई थी। सोडाओं का यार मामला गड़बड़ है, अपने तो उड़ता तीर ले लिया इसका मतलब। सोडाओं ने कहा यार अब और क्या किया जा सकता है। तो सोडाओं ने भाई साहब और कुछ तो ज़्यादा हुआ नहीं। बाबूजी जब केसर काल में घोड़ी पर बैठ करके तोरण पे गए थे तो उन सोडाओं ने क्या किया, तोरण जो था उसको ठेठ गेट के ऊपर बांध दिया। कहा कि अब देखेंगे ये केसर काल में घोड़ी और बाबूजी कैसे मतलब तोरण को अपने तलवार और छड़ी से स्पर्श करते हैं, देखते हैं देखे। अगर तोरण टच नहीं होगा तो फिर पता चलेगा, अपना भी तो अपमान का बदला लेना है भाई। सोडाओं ने तोरण ऊपर बांध दिया। बाबूजी गए गेट पे तो आगे देखा तोरण तो भाई साहब बहुत दूर है, यहाँ तो ऐसे हाथ पहुंच ही नहीं रहा है, कम से कम भाई साहब 4-5 फीट और ऊपर होगा। बाबूजी तोरण को देख करके और कैसे मन में समझ तो जाते हैं कि भाई सोडाओं ने अपने साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, वो हार वाली जो बात है वो यहाँ पर ये बदला निकालना चाहते हैं। केसर काल में घोड़ी देवी अवतार की घोड़ी थी,
बाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी में कहते हैं कि केसर कालमी, आज अपनी इज्जत का सवाल है, आज राठौड़ों की इज्जत तेरे हाथ में है, तो कैसे करके तेरी और इन राठौड़ों की दोनों की जो इज्जत है वो अपने जो है रख ले। तो पास के अंदर डोली ढोल बजा रहा था। बाबूजी कहते अरे डोली रा छोरा, तू तो मदरो ढोल बजा, तारी डोल रही था पर मारी घोड़ी केसर कालमी नाचे। और जैसे भाई साहब कहते हैं कि डोली का लड़का इस सुरीली आवाज के अंदर ढोल बजाना शुरू करता है, केसर कालमी घोड़ी डांस करती करती अपने आगे वाले दोनों पैर अमरकोट के मेन गेट पर रखती है। और जैसे मेन गेट पर रखा, बाबूजी तलवार और छड़ी से क्या बांधते हैं, तोरण। केसर कालमी घोड़ी वापस जब पैर उतार रही थी तो कहते हैं कि इतने जोर से मतलब पैर रखे थे कि अमरकोट का किला ईंटों से बना हुआ है, और वहां से कहते हैं ईंटें टूट जाती है और 2 ईंटें नीचे और गिर जाती है। जो आज भी कहते हैं उस किले के ऊपर मतलब आज भी निशानी है। कभी अमरकोट जाते हैं तो अब पाकिस्तान के अंदर चला गया अमरकोट तो वर्तमान में, लेकिन आज भी वहां पर है ये निशानी। बाबूजी तोरण बना, बाबूजी का फेरों का समय आया दोस्तों। बाबूजी का 1 फेरा होता है, बाबूजी का 2 फेरा होता है, बाबूजी का 3 फेरा होता है। और जैसे ही बाबूजी का 4था फेरा कंप्लीट होने वाला था, उस समय ये केसर कालमी घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाती है। और जोर जोर से हिनहिनाती है तो बाबूजी को पता चल गया कि अपने देवल चारणी की गायों पर जरूर कोई संकट आया है, क्योंकि जब संकट आता तो केसर कालमी घोड़ी को पहले पता चलता। और वो जोर जोर से हिनहिनाती थी। बाबूजी 3.5 फेरे के अंदर उठ जाते हैं और उठ कर कहते हैं कि मुझे वचन की खातिर देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा, फेरे अब बाकी वाले बाद में लेंगे। सूरजमल सोडा कहता है कि बाबूजी क्या बातें कर रहे हो, 20 फेरों को छोड़ के कैसे जा सकते हो आप। कहा कि नहीं नहीं, मैं वापस जाऊंगा और देवल चारणी की गायों की रक्षा का जो वचन दिया है वो पहले निभाऊंगा। क्योंकि अपने सीधी सीधी मतलब बात थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आदमी वचन नहीं जाने देता है, भले उसकी जान चली जाए कोई बात नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई। कि रघुकुल की रीत ये हमेशा ही चली आई है कि आदमी इंसान के मतलब प्राण जा सकता है लेकिन वचन कभी नहीं जा सकता। बाबूजी ने कहा कि देखो मैं जाऊंगा और जाकर के अपने जो है देवल चारणी की गायों की रक्षा करूंगा, बाकी फेरे अपन वापस बाद में आके लेंगे। सूरजमल सोडा ने कहा बाबूजी बेटी की जिंदगी का सवाल है, 3.5 फेरे हो गए हैं, 3.5 फेरे और बाकी है, अभी फटाफट ले लो, बाद के अंदर चले जाना। और वैसे तुम गायों को लेकर तक क्यों चिंतित हो रहे हो, मेरे पास खूब सारी गायें हैं। देवल चारणी कहेगी मैं उसको दुगुनी दे दूंगा गायें। कहा कि गायों वाली बात नहीं है, बात है वचन की, वचन से अपन नहीं हट सकते। कल देवल चारणी मुझे क्या कहेगी, आपने वचन बांध के गए थे कि मैं आ जाऊंगा आपकी गायों को बचाने के लिए, और गायें देने से क्या फायदा, वचन वचन ही होता है। बाबूजी 3.5 फेरों के बीच में उठ जाते हैं और बाबूजी अपने भाई बूढ़ो जी को, अपने दोस्तों को, अपने जो सेना थे, नाइक थे, चांदा, डामा, हरमल जो भी थे, उन सब के साथ अमरकोट से भाई साहब रवाना होते हैं। और अपने गांव पड़ता है देचू गांव। देचू गांव के अंदर बाबूजी का एक बहनोई है जो जाइल का नरेश था, जाइल का राजा हुआ करता था। नागौर जिले में जाइल गांव पड़ता है। जाइल पहले खिच्चियों की मतलब रियासत हुआ करती थी। जाइल का राजा था अपने जिंदराव खिच्ची, और बाबूजी का बहनोई था। कहते हैं कि बुड्ढो जी की बहन थी और उसकी शादी मतलब जो है उस जिंदराव खिच्ची के साथ धांधल जी राठौड़ ने की थी। क्योंकि पहले क्या है कि ये जो राठौड़ थे और ये जो खिच्ची थे अपने जाइल वाले, इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो अपने धांधल जी राठौड़ ने कहा यार इस लड़ाई को मेटना पड़ेगा। और मेटेगा कैसा कि भाई मिटेगा तभी कि भाई या तो अपन लड़की लेके आ जाते हैं या लड़की दे के आ जाते हैं। तो धांधल जी ने अपनी बेटी जो थी उसकी शादी किसके साथ कर दी, अपने जिंदराव खिच्ची के साथ, कि भाई आपस में वैवाहिक संबंध रहेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो जिंदराव खिच्ची जब भी अपने ससुराल कोड़ूमंड आता था तो देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को देखता और उसको भी यूं लगता यार ये केसर कालमी घोड़ी अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये देवल चारणी के पास जाता जिंदराव खिच्ची और जाकर के कहता है कि देवल चारणी कितनी गायें चाहिए इस घोड़ी के बदले मुझे बता दे, कितने रुपए चाहिए ये मुझे बता दे, तेरी घोड़ी केसर कालमी मुझे दे दे। लेकिन हर बार अपने ये जो है देवल चारणी जिंदराव खिच्ची को घोड़ी देने से मना कर देती। और जिंदराव खिच्ची को घोड़ी देने से मना करती
तो जिंद्राव खिची बड़ा गुस्सा हो जाता। अब बाबूजी जब बारात लेकर के रवाना हुए तो मतलब जब देवल चारनी ने उनको घोड़ी दी तो अपने जिंद्राव खिची नाराज हो गया कि अच्छा मेरे को घोड़ी नहीं दी और साले साहब को घोड़ी दी है, ये बंदा बारात में जाता ही नहीं है, ये पीछे रहता और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने देवल चारनी की गायों को चुरा के लेके जाएंगे। जिंद्राव खिची जो बाबूजी का बेनोई है वो देवल चारनी की गायों को लेके जा रहा है और वचन के बंदे बाबूजी आते हैं और देचू नामक स्थान पर अपने जिंद्राव खिची के साथ युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि बाबूजी जिंद्राव खिची से जब युद्ध लड़ रहे थे तो बाबूजी को यूं लगा यार अपन बहनोई से युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध के अंदर अगर अपन ने बहनोई को टपका दिया यानी उसको मार दिया तो अपने ऊपर कलंक लग जाएगा, क्योंकि ये अपनी बहन का सुहाग है और बहन का सुहाग उखाड़ देंगे भाई, मिटा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा वचन की खातिर लड़ेंगे जरूर, लेकिन अपन जिंद्राव खिची को नहीं मारेंगे, भले जिंद्राव खिची अपने को मार दे। तो ऐसा कहते हैं उस युद्ध के अंदर जिंद्राव खिची से लड़ते हुए बाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी, ये सब वैसा वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबूजी यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बाबूजी की रानी जो थी अपने जिनका नाम है सुप्यारदे, ये बाबूजी के साथ सती होती है। तो एक लाइन लिख दो, बाबूजी राठौड़ बाबूजी देवल चारनी की गायों की रक्षा करते हुए अपने बेनोई जिंद्राव खिची कोष्ट में लिख देना जैल का शासक। कहाँ का शासक है? जैल का शासक है। जिंद्राव खिची से लड़ते हुए वीर गति को लड़ते हुए देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। देचू नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। ये लाइन लिखो। फिर अपन बाबूजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और पढ़ते हैं। बाबूजी का एक तो मेला याद रखना अपने, बाबूजी राठौड़ का मेला। बाबूजी का मेला लगता है प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या और चैत्र अमावस्या को सबसे बड़ा मेला भरा जाएगा। इनका मुख्य मंदिर है कोलूमंड गांव, जहां इनका जन्म हुआ है, वहां पर इनका बड़ा मेला भरा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देचू नामक स्थान पर भी इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और याद रखना बाबूजी के सहयोगी मतलब इनके असिस्टेंट कौन कौन थे? सहयोगी एक तो था चांदा, एक का नाम था डामा, एक का नाम था हरमल राई का, जो बाबूजी के ऊंटों का काम देखता था हरमल राई का। एक था सलजी सोलंकी और एक है सावंत जी।
एक है साउंड जी। 5 बंदों के नाम याद रख लेना, 5 बंदों के नाम याद रख लेना, ठीक है। चांदा, डामा, हरमल राइका, सलजी सोलंकी और सावंत जी। सर इतने दिन क्लास क्यों नहीं हुई? एक्चुअल में ऑफलाइन के बैच ही ज़्यादा थे उस वजह से, ठीक है। अब टाइम फ्री हुआ है, अपन शुरू वापस कर रहे हैं। हाँ जी, तो चांदा, डामा, हरमल राइका, सलजी सोलंकी और सावंत जी, ये पैसा बाबू जी के क्या थे? सहयोगी थे। ओके, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पाबूजी राठौड़ की और कोई चर्चा। तो पाबूजी राठौड़ को सबसे ज़्यादा मानने वाली जाति अगर कोई है तो वो है राइका। जो राजस्थान की ऊंट पालक जाति होती है वो अपने पाबूजी को सबसे मानती है। और ये राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव अगर कोई है तो वो पाबूजी राठौड़ है। एक बार एग्जाम के अंदर सवाल भी पूछा गया है कि पाबूजी राठौड़ किस जाति के आराध्य देव है, उसके अंदर ऑप्शन में था राइका, ठीक है, याद रखना भाई। पाबूजी राठौड़ राइका या रेबारी, राइका को क्या कहते हैं? रेबारी, ऊंट पालक जाति है ये। राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव है, आराध्य देव है। राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन है भाई? कौन है? अपने सर पाबू जी का मेला फलोदी में भी तो लगता है। देखो कोड़ू गांव फलोदी में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ लगता है? दूसरा, पाबूजी को मैंने क्या कहता, पाबूजी राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जी और गोगा जी जेहा। यानी कि पाबूजी जो है राजस्थान के पंच पीर माने जाते हैं। पंच पीर का मतलब होता है ऐसे लोग देवता जिनको हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म के लोग भी उनकी क्या करते हैं? पूजा। इसका मतलब पाबूजी की पूजा मुस्लिम लोग भी करते हैं। तो मुस्लिम लोग कौन से करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुसलमानों के अंदर एक जाति होती है मेहर। कौन सी जाति होती है? मेहर। मेहर मुस्लिम लोग, मेहर मुस्लिम लोग पाबूजी को पीर नाम से पूजा करते हैं। पीर नाम से पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। पीर नाम से इनके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पाबूजी राठौड़ जो थे इनका जो है अपने पीर नाम से क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ओके, याद रखना भाई। पाबूजी के टाइम पर ऐसा कहते हैं कि अपने गुजरात के अंदर 7 थोरी जाति के लोग थे और 7 थोरी जाति के जो भाई थे उनका गुजरात के राजा अन्ना बघेला के साथ कुछ विवाद हो जाता है। और अन्ना बघेला के डर से उन 7 भाइयों को कोई भी शरण नहीं दे रहा था। तो वो मतलब जो है गुजरात से इधर उधर भटकते भटकते अपने अपने जो है कोड़ू आते हैं। कोड़ू के अंदर बुड्ढो जी बैठे थे। बुड्ढो जी को जाके कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और हमने पाबूजी के बारे में सुना है, तो हम पाबूजी से मुलाकात करना चाहते हैं और हमें शरण की आवश्यकता है। अन्ना बघेला हमारे पीछे पड़ चुका है, तो उनके मतलब जो है हम सुरक्षा की खातिर पाबूजी के पास आए हैं। तो कहते हैं कि ये 7 थोरी जाति के भाई पाबूजी से जाके मुलाकात करते हैं। पाबूजी उनको अपने दरबार के अंदर शरण देता है। और हालांकि शरण भी नहीं देता, उसके साथ साथ उन्होंने उनकी क्वालिटी देखी, उनकी योग्यताएं देखी और योग्यताओं के आधार पर इन 7 थोरी जाति के भाइयों को अपनी सेना के अंदर जो है स्थान भी प्रदान किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चांदा डामा जो थे ये थोरी जाति के लोग हैं। ये पाबूजी के बड़े अधिकारियों के पद पर था। तो उन्होंने पाबूजी ने मतलब जो है ना थोरी जाति के भाइयों को दरबार में शरण दे करके ये परिचय दिया कि भाई ऊंच नीच जात पात ये कुछ नहीं होता है। इन्होंने मतलब जो है ऊंच नीच जात पात का क्या मिटाया? भेदभाव मिटाया। क्या मिटाया? भेदभाव। तो इन्होंने मतलब कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी के अंदर योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, पाबूजी ने 7 थोरी जाति के भाइयों को 7 थोरी जाति के थोरी जाति के भाइयों को गुजरात के अन्ना बघेला के खिलाफ
अन्ना बघेला के खिलाफ, के विरुद्ध लिख दो, के विरुद्ध शरण दी, शरण दी। बाबूजी ने इनको क्या दी है? शरण दी है। और ऐसा कहा जाता है कि हाँ जी, आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया जी, अब क्लास कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा इधर ध्यान दे लेते हैं, अपन टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बाबूजी इनको शरण देते हैं अन्ना बघेला के खिलाफ। और याद रखना, बाबूजी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी के जो पवाड़े हैं, पवाड़े का मतलब होता है गीत। क्या होते हैं? गीत। बाबूजी के पवाड़े थोड़ी जाति के लोग ही गाते हैं। एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है माठ, अपन माठ वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। अवनद वाद्य यंत्र होता है, उस माठ वाद्य यंत्र के साथ इनके पवाड़े गाए जाते हैं। इनके पवाड़े बाबूजी के, याद रखना भाई, बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी के पवाड़े, पवाड़े मतलब गीत, पवाड़े का मतलब क्या होता है? गीत। बाबूजी के पवाड़े थोड़ी जाति के लोगों द्वारा, थोड़ी जाति के लोगों द्वारा, लोगों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। चलो यहाँ तक लिखो और उसके बाद अपन आगे की चर्चा करते हैं। और एक जो बाबूजी के अनुयायी होते हैं वो एक डांस करते हैं, उस नृत्य का नाम है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? हालांकि मैं आगे पढ़ूंगा नृत्य के अंदर, फिर भी अपने लिख देना, बाबूजी के अनुयायी थाली नृत्य करते हैं। बाबूजी के अनुयायी, अनुयायी अनुयायी थाली नृत्य करते हैं, थाली नृत्य करते हैं। बाबूजी के अनुयायी थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य, थाली नृत्य करते हैं। ओके, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाबूजी राठौड़। बाबूजी की एक फड़ है भाई, बाबूजी की क्या है? फड़। फड़ जानते हो? फड़ का मतलब होता है एक बड़ा सा लाल कलर का कपड़ा होता है, 35 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, ठीक है ना। लाल कलर का कपड़ा जिस पर किसी भी लोक देवता के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्र बनाए जाते हैं। उनके क्या बनाए जाते हैं? चित्र। और उन चित्रों को देख करके उनके जो बोपे होते हैं वो बोपे क्या करते हैं? उनको चित्रों को देख देख करके उन देवताओं के जीवन में जो भी घटनाएं थी उन घटनाओं को लोगों के सामने बखान करते हैं, लोगों को बताते हैं। उसको कहा जाता है फड़। यानी किसी भी लोक देवता के जीवन से घटनाओं का चित्रण करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। याद रखना भाई। तो बाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान के अंदर सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। जनता के अंदर सबसे ज्यादा पब्लिसिटी अगर किसी फड़ की है तो वो किसकी है? बाबूजी की फड़ की, ठीक है। फड़ याद रखना भाई, बाबूजी की फड़ राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और याद रखना ये जो फड़ होती है, इस फड़ को बाबूजी के जो अन्य हैं भील जाति के लोग, ये भील जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ क्या करते हैं? बांधते हैं। याद रखना भाई, बाबूजी की फड़ भील जाति, भील जनजाति या नायक जाति। कौन सी जाति है? नायक जाति। भील जनजाति या नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ
के साथ बांचते हैं, बांचते हैं, बांचते हैं। याद रखना भाई। पाबू जी के कुछ उपनाम भी हैं, इनको और किस किस नाम से जानते हैं पाबू जी के उपनाम? पाबू जी के उपनाम, पाबू जी का एक तो उपनाम याद रखना, इनको कहा जाता है भाई साहब लक्ष्मण का अवतार कहते हैं अपन, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं, अवतार। एक इनको कहते हैं ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता। एक बीमारी होती है जिसका नाम है प्लेग, प्लेग रक्षक देवता। अब ऊंटों का देवता कह दिया तो ऊंट के अंदर जो भी बीमारी होगी उस बीमारी का इलाज भी कौन करेंगे? उस बीमारी का इलाज भी कौन करेंगे? पाबू जी करेंगे। और ऊंटों के अंदर एक बीमारी होती है जिसका नाम है सरा। कौन सी बीमारी है? सरा। तो सरा रोग निवारक देवता, निवारक देवता। एक इनको कहते हैं हाड़ फाड़ का देवता, हाड़ फाड़ का देवता। सर कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया करो। राजा कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है सब्जेक्ट से संबंधित कमेंट्स का। आपकी समस्या जो है वो आगे फॉरवर्ड हो चुकी है, अपना आप आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अपन वापस चले टॉपिक पे, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, वो अपना आप देख लेंगे। ठीक है, हाँ। लक्ष्मण का अवतार कहते हैं भाई, राम का छोटा भाई लक्ष्मण था, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, रावण की एक बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, और अपन रामायण जब देखा था तो अपने देखा भगवान राम को 14 साल का वनवास मिलता है, और उस 14 साल के वनवास में माता सीता भी राम के साथ जाती है, और राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी राम की सेवा के लिए उनके साथ जंगल में जाता है। ऐसा कहते हैं कि रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, सीता जंगल के अंदर कुटिया के अंदर बैठी थी, भगवान राम बगीचे से कुछ फूल वगैरह तोड़ रहे थे और लक्ष्मण कुएं से पानी निकाल रहा था। उस समय शूर्पणखा वहाँ पे आती है, और शूर्पणखा अपने भगवान राम को देखती है और भगवान राम के पास जाके कहती है कि भगवान राम को कहती है कि राम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान राम ने अपने शूर्पणखा को सीधा सीधा कह दिया कि शूर्पणखा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी धर्म पत्नी जो सीता है उनको वचन दिया कि मैं ज़िंदगी में आपके जो है अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा। भाई राम राजा थे, राजा पहले कई रानियों से शादियाँ करते थे, रानियाँ उनकी ज़्यादा होती थी, लेकिन राम ने जो है सीता को वचन दिया था कि भाई मैं आपके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगा, कोई दूसरी रानी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि राम के पिता दशरथ थे, उनके भी 3 रानियाँ थी। तो राम ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण भी हैंडसम बॉय था, और उसके पास जाके कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं शूर्पणखा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भाई की सेवा के अंदर आया हूँ, 14 साल में अपने भाई की सेवा करने के लिए वनवास के अंदर साथ आया हूँ, इसलिए मैं शादी आदि करके ऐसा कोई झंझट पालना ज़िंदगी में नहीं चाहता। मैंने अपनी घरवाली, इनकी लक्ष्मण की रानी पत्नी थी जिसका नाम उर्मिला था, वो अयोध्या के अंदर थी, उन्होंने कहा कि मैं उसको भी घर पे छोड़ के आया हूँ, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। शूर्पणखा कि ये तो गलत है, राम ही शादी नहीं करना चाहता, तुम भी नहीं करना चाहते, मैं तो तुम दोनों भाइयों में से एक से करूँगी, और राम ने तो अपना वचन है वो तोड़ नहीं सकते, इसलिए लक्ष्मण मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं भी भगवान राम की और सीता की सेवा करूँगी, साथ में रहूँगी आपकी। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। लक्ष्मण उस कुएं के आगे आगे भागे, पीछे पीछे भागे। कौन? शूर्पणखा। कुएं के 1 चक्कर होता है, 2 चक्कर होता है, 3 चक्कर होता है। जैसे 3.5 चक्कर हो रहे थे, उस समय कहते हैं कि भाई साहब लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा की नाक काटी थी। मान ही नहीं रही कि एक बार कह दिया यार शादी नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, तो बंदे ने नाक काट दी। और लक्ष्मण जाता है, शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण के पास, और रावण जाके कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लक्ष्मण ने ऐसा किया। लक्ष्मण रावण ने कहा अच्छा, रावण ने कहा ये हो गया, मेरी बहन की नाक काट दी है। फिर वो सत्याकरण करके लेके जाता है, आगे की आगे बातें हैं। ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने बाबू जी के 3.5 फेरे तो लक्ष्मण के रूप में उस जमाने में हुए थे शूर्पणखा के साथ, और 3.5 फेरे वही शूर्पणखा देखो वापस यहाँ पर सुप्यारदे के नाम से आती है। वो किसके नाम से आ रही है? सुप्यारदे के नाम से। और 3.5 पेपर यहाँ पर हुए थे, इसलिए टोटल कितने हुए थे? 7 फेरे। 7 फेरे लेने के लिए लक्ष्मण को 2 बार आना पड़ा, एक तो लक्ष्मण के रूप में और एक बाबू जी के रूप में।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर आज भी बाबू जी के जो अनुयायी होते हैं ना, वो 7 फेरे नहीं लेते हैं, वो सिर्फ 4 ही लेंगे। वो कितने लेंगे? 4 ही लेंगे। बाबू जी के अनुयायी हमेशा 4 फेरे ही खाते हैं, 7 फेरे लेते ही नहीं है, ठीक है ना, याद रखना भाई। तो इनको अपने लक्षण का अवतार कहते हैं। ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता क्यों कहते हैं बाबू जी को? देखो, ऊंटों का देवता इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने राजस्थान में ऊंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जानते ही नहीं ऊंट होता क्या है। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी लोक देवता को दिया जाता तो वो बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। राजस्थान ऊंट कौन लेके आए? तो बाबूजी राठौड़ लेके आते हैं। हाँ, कौन से लोक देवता की सेना में भूत प्रेत लड़े थे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर लोक देवता, उसमें बिल्कुल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उससे जगमाल होता है, ठीक है, मलिनाथ जी का बेटा था जगमाल, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो वहां पे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे आपके। तो ऊंटों के देवता, राजस्थान में ऊंट जो है अरब कंट्री से लाने वाले लोक देवता कौन थे? बाबूजी राठौड़ थे। और ऊंटों की देखभाल करने का कार्य बाबूजी ने राइका जाति को सौंपा है। किसको सौंपा है? राइका जाति को। तो राई को, ऊंट पालक जाति राइका है, बाबूजी ने वरदान दे रखा है उनको, उनको वरदान दे रखा है कि भाई ऊंट पालक जाति कौन सी होगी? राइका होगी। आज भी देख लो, ज्यादातर ऊंट आपके राइकों के पास ही मिलेगा। और राइकों के अंदर तो आज भी देख लो, जब लड़का शादी करने के लिए जाता है ना, तो तोरण वो घोड़ी पर बैठ कर नहीं बांधता है, वो तोरण मारता है किसके ऊपर? ऊंट के ऊपर बैठ करके। वो ऊंट पर आएगा बैठ के और फिर तोरण मारेगा। ये ऊंट उनके मतलब जो है माना जाता है। ऊंट पालक जाती है वो। प्लेग रक्षक देवता, बीमारी होती है उससे रक्षा कौन करता है? बाबूजी। ऊंटों के अंदर बीमारी होती है सरा रोग, तो सरा रोग को कौन है भाई? देवता बाबूजी। हाड़ फाड़, गांव में क्या करें ना, हाड़ फाड़ धाड़ फाड़ के, आदमी बड़ा धाड़ फाड़ होता है तो शक्तिशाली कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शक्तिशाली। नेक्स्ट लिखो बाबूजी का प्रतीक चिन्ह। बाबूजी का प्रतीक चिन्ह, बाबूजी का प्रतीक चिन्ह। बाबूजी की आप गांव में कहीं पर भी अगर पत्थर की मूर्ति देखोगे तो उस मूर्ति के ऊपर बाबूजी घोड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ के ऊपर भाला लिया हुआ है। तो अश्वारोही भाला लिए हुए बाबूजी की प्रतिमा होगी, ठीक है ना, याद रखना प्रतीक चिन्ह। अश्वारोही भाला लिए हुए प्रतिमा, भाला लिए हुए मूर्ति लिख दो, ठीक है। या बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग, पाग मतलब पगड़ी, पाग मतलब क्या होता है? पगड़ी। या बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी होगी। बाबूजी की घोड़ी जो है केसर काल में ब्लैक कलर की घोड़ी होती है। किस कलर की घोड़ी होती है? ब्लैक कलर की, ध्यान रखना। इनका प्रतीक चिन्ह होगा अश्वारोही भाला लिए हुए मूर्ति होगी, या बाईं ओर झुकी हुई पाग, दोनों आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना। बाबूजी का मंदिर, मंदिर कहाँ कहाँ पर है? मंदिर, एक मंदिर तो है अपने कोड़ू गांव के अंदर, कोड़ू मंड फड़ौदी। एक मंदिर याद रखना अपने देचू, जहां इन वीर गति को प्राप्त हुए थे, देचू, वो भी फड़ौदी के अंदर जगह पड़ती है, फड़ौदी। और एक मंदिर कहते हैं कि आहड़ उदयपुर में भी है भाई। कहां पर है? आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर, यहां पर भी इनका मंदिर है। तो ये 3 मंदिर लिख दो। तीन के क्या लिख दो? मंदिर, याद रखना भाई। प्रतीक चिन्ह और 3 मंदिर, कोड़ू गांव फड़ौदी, ठीक है। दूसरा देचू गांव फड़ौदी, आहड़ उदयपुर। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर। आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर। ये 3 मंदिर लिख दो। आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर, ओके। चलो, अब बाबूजी से संबंधित कुछ किताबें लिखते हैं अपन, जो एग्जाम में आजकल खूब पूछी जाती है।
पाबूजी से संबंधित ग्रंथ। पाबूजी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं पाबूजी से संबंधित, उनकी चर्चा करते हैं। एक साइड के अंदर तो लिख दो ग्रंथ, दूसरी साइड में लिख दो उसका लेखक। एक सारणी बना लो और उसको ऐसे कैसे याद कर लेना। पहली एक किताब है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश। ये लेखक अपन बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं पाबू प्रकाश। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात, पाबूजी के गीत, पाबूजी के गीत, पाबू प्रकाश। आस्या मोड़जी इसके लेखक हैं भाई। कौन है? आस्या मोड़जी। मोड़जी नाम है, आस्या इनकी गोत्र है, इसलिए ये आगे लगाते हैं आस्या मोड़जी लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं? आस्या मोड़जी। पाबू प्रकाश। पाबूजीरा छंद, बिट्ठू जी मेहा, बिट्ठू जी मेहा। पाबूजीरी वात, मारवाड़ के कवि वह हैं बांकी दास। सॉरी, एक अपने साहित्यकार हुई है जिसका नाम है श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। पाबूजी वात। पाबूजी के गीत, ये मारवाड़ के कवि हुए हैं अपने बांकी दास। कौन हुए हैं? बांकी दास। बांकी दास ने लिखी है भाई। किसने लिखी है? बांकी दास ने। मारवाड़ के कवि कौन है? बांकी दास ने ये किताब लिखी है अपने। कौन सी? पाबूजी के गीत। पाबूजी के गीत, पाबूजी के गीत। मैं कुछ किताबें अपने इधर लिख रहा हूं, ठीक है? 3-4 किताबें हैं, यहां लिख रहा हूं। एक तो किताब है 5 नंबर जिसका नाम है चौरी। एक है पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा दोहा। एक है पाबूजीरा सोरटा, पाबूजीरा सोरठा, पाबूजीरा सोरठा। ये जो चौरी किताब है ये तो लिखता है अपने मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल। पाबूजीरा दोहा ये लिखता है अपने लगराज। कौन लिखता है? लगराज। पाबूजीरा सोरठा ये कवि रामनाथ लिखता है भाई, रामनाथ। ये लिख दो पाबूजी की किताबें और फिर अपन आगे चलते हैं। फिर क्या चलते हैं आगे। हाँ जी, लिख दिया? ओके, चलो लिख दिया। तो अपने एक छोटा सा लोक देवता और है जिनका नाम है रूपनाथ जी। क्या नाम है?
रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी को ही एक नाम दिया जाता है जिनका नाम है जरडा जी। जरडा जी, इनके पिता तो थे बुड्ढो जी। पिता कौन थे? बुड्ढो जी। और इनके चाचा थे अपने कौन? पाबू जी। चाचा कौन थे? पाबू जी। सुनो भाई, पिता बुड्ढो जी थे और अपने जो है चाचा कौन थे? वो थे अपने कौन? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। इनके बारे में यूँ कहा जाता है कि जब बुड्ढो जी पाबूजी जिंदराव खिच्ची के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तो बुड्ढो जी की जो पत्नी थी वो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने पति को लेकर के अग्नि में बैठूंगी, यानी पति के साथ क्या होंगी? सती होंगी। तो उन्होंने मतलब जो है सती होने का जब मन बनाया तो लोगों ने उनको सती होने से मना कर दिया। कहा जी आप सती नहीं हो सकते। कहा मैं क्यों नहीं हो सकती? कहा कि आपके गर्भ में बच्चा है। और उस समय कहते हैं कि अपने रूपनाथ जी जो थे वो अपनी माता के गर्भ में थे, तो आप मतलब आपके मतलब जो है गर्भ में बच्चा है, इस वजह से आप सती नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ सती होंगी। तो कहते हैं कि बुड्ढो जी की जो पत्नी थी यानी अपने रूपनाथ जी की मम्मी, उन्होंने अपने पेट को चीर करके इस बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है? जरडा पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? जरडा। और बाद में इनकी जो माता है वो अपने पति बुड्ढो जी के साथ क्या होती है? सती होती है। रूपनाथ जी बड़े हुए, नाम इनका रूपनाथ जी है, कहते हैं अपन जरडा जी है। 15 साल के हुए होंगे और 15 साल के रूपनाथ जी को जब पता चला कि भाई मेरे पिताजी, मेरे चाचा फूफा जी अपने जिंदराव खिची थे, उनके साथ लड़ते हुए ऐसे मतलब जो है खत्म हुए थे, तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब अपने जो है फूफा जी को टपकाने में फ़ायदा है, भाई हत्या का बदला लेना पड़ेगा। आदमी कहते हैं ना कि जो पुत्र होता है ना वही अपने या तो पिता की हत्या का बदला लेता है या पिता के ऊपर कोई कर्जा होता है तो उसको चुकाता है, दो ही बातें। तो उन्होंने कहा यार जिंदराव खिच्ची ने अपने पिताजी को मारा है, अपने चाचा को मारा है। तो ये जिंदराव खिच्ची जो जेल था वहाँ जेल जाता है और जेल जाकर के अपनी बुआ से मुलाकात करता है। और बुआ से मुलाकात करता है तो बुआ तो वैसे ही उस जिंदराव खिच्ची से परेशान थी, क्योंकि दुनिया के अंदर बहन के भाई से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने राजस्थानी में इधर कहावत चलती है कि बहन के भाई और सासू के जवाई, जितना मतलब मान सम्मान होता है ना वो कम कहीं नहीं होता है। बहन के भाई सब कुछ होता है। तो वैसे वो जिंदराव खिच्ची की पत्नी यानी जो बुड्ढो जी की जो बहन थी वो तो उनसे वैसे ही परेशान थी। वो यही चाहती थी कि कोई बंदा मेरे परिवार का आकर के इस जिंदराव खिच्ची को टपका दे, यानी मेरे पति को मार दे तो मुझे मतलब मेरे कलेजे को ठंड मिल जाएगी। तो ये बंदा जाता है वहाँ पे जेल और बुआ से मुलाकात करता है रूपनाथ जी, और जाकर कहता है कि मैं कोलू से आया हूँ और आपका भतीजा हूँ मैं। तो बुआ बड़ी खुश होती है और बुआ उनको कहती है रूपनाथ जी को कि बेटा जो हुआ उतने साल वो सब ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, तू एक काम कर, तू अपने इस फूफा को मार दे, इसको तू मार देगा तो फिर मेरे को कलेजे को ठंड मिल जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि अपने रूपनाथ जी अपनी बुआ की सहायता से जिंदराव खिच्ची को मतलब जो है मारता है, और जिंदराव खिच्ची को मार करके उन्होंने जो है अपने पिता और अपने चाचा की हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था। ठीक है, याद रखना भाई। रूपनाथ जी इन्होंने जिंदराव खिच्ची को मारकर जिंदराव खिच्ची को मारकर अपने पिता मतलब बुड्ढो जी, अपने पिता तथा चाचा मतलब पाबू जी, चाचा की हत्या का बदला लिया। चाचा की हत्या का बदला लिया।
बदला लिया। इनके ऐसा कहा जाता है कि रूपनाथ जी अपने राजस्थान से बाहर भी इनकी पूजा होती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर इनकी पूजा होती है, और वो होती है अपने किस नाम से, बालकनाथ नाम से। किस नाम से होती है, बालकनाथ नाम से, याद रखना भाई। इन्हें इन्हें मतलब रूपनाथ जी, इन्हें हिमाचल प्रदेश में, इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से पूजे जाते हैं या पूजा की जाती है। इनकी पूजा याद रखना भाई, इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम से इनकी पूजा होती है। इनके दो मंदिर याद रख लेना। मंदिर, एक तो मंदिर इनका वही है गांव के अंदर ही, कोड़ू गांव में, कोड़ू मंड फड़ोदी, और एक है अपना शिंबू दड़ा। कौन सा था, शिंबू दड़ा, ये बीकानेर में। ये भाई रूपनाथ जी जड्डा जी थे, बाबू जी के भतीजे हुआ करते थे, जो है बाबू जी के अपने क्या थे, भतीजे हुआ करते थे। चलो लिख लो यहाँ तक। हाँ जी, लिख दिया। चलो ओके, आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट अपन पंचपीरों के अंदर बात करते हैं। 3 नंबर पंचपीर, जिनका नाम है मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया, इनकी चर्चा करते हैं अपन। मेहाजी मंगलिया की, मेहाजी मंगलिया, इनका जन्म स्थान कहते हैं कि इनका जन्म होता है 1332 विक्रमी संवत। कौन सा है, विक्रमी संवत। एक जगह पड़ती है तापू, तापू ओशिया के पास जगह पड़ती है, जोधपुर जिला लगता है। कहाँ लगता है, जोधपुर जिला। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम कित्तूजी करनौत, कित्तूजी करनौत, करनौत। इनकी जो माता थी, उसका नाम था मायड़दे, मायड़दे। मंडोर की राजकुमारी थी ये, मंडोर की राजकुमारी, मंडोर की राजकुमारी, राजकुमारी, मंडोर की क्या थी, राजकुमारी। एक्चुअल में देखो, मेहाजी मंगलिया की जन्म को लेकर के, मंगलिया मेहाजी के जन्म स्थान को लेकर के अपने जो है ना, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इनका जन्म होता है कहाँ पे, अपने तापू गांव जोधपुर के अंदर, और इनके पिताजी जो थे वो थे कित्तूजी करनौत।
माता इनकी मायर देती मंडोर की राजकुमारी हुआ करती थी। और इनकी जो गोत्र है वो कौन सी गोत्र है, मांगलिया गोत्र है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि भाई इनकी गोत्र जो है वो सांकला है, वो सांकला गोत्र नहीं है, इनकी गोत्र कौन सी है, मांगलिया है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ पूरी कहानी इनकी। अपने मेवाड़ के अंदर है गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश है। उस गुहिल राजवंश के अंदर एक बंदा हुआ था जिसका नाम था अपने मंगल सिंह। क्या नाम था, मंगल सिंह। मंगल सिंह जी के जो संतान आगे चली, उनकी जो पीढ़ी आगे चली वो कहलाई मांगलिया। भाई जैसे चुंडा की चुंडावत कहलाते, शक्ति सिंह की शक्तावत कहलाते, उसी तरह मेवाड़ के अंदर मंगल सिंह जी की जो संतान थी वो मांगलिया कहलाती है। और उस मंगल सिंह जी के अपने पीढ़ी के अंदर जो है एक बंदा हुआ था जिसका नाम था खीऊ सिंह मांगलिया। और खीऊ सिंह जी मांगलिया मेवाड़ को त्याग करके अपने इधर मारवाड़ आते हैं। और मारवाड़ आकर के नागौर के पास एक जगह बसाते हैं जिसका नाम है खींवसर। आप जो खींवसर जो वर्तमान नागौर का क्षेत्र है खींवसर, उस खींवसर की स्थापना खीऊ सिंह जी ने की है। किसने की है, खीऊ सिंह जी ने। उन्हीं खीऊ सिंह जी के अपने पीढ़ी के अंदर एक बंदा होता है जिसका नाम था कित्तू जी करनौत। और कित्तू जी करनौत खीऊ सिंह जी के भाई पीढ़ी के अंदर कहते हैं कि ये कित्तू जी करनौत जो थे वो 5-7 भाई थे। तो वही एक जगह तो रहना नामुमकिन था, इसलिए कित्तू जी ने खींवसर को त्याग दिया और तापू गांव आ गए। और तापू गांव के अंदर आकर के अपनी जागीर स्थापित कर ली। और कहते हैं कि कित्तू जी की शादी होती है मंडोर के अंदर जो है, यहाँ पर प्रत्यार हुआ करते थे। प्रत्यारों की रानी जो थी, सॉरी राजकुमारी जो थी अपने जो है कौन, मायर दे, इनके साथ कित्तू जी की शादी होती है। और तापू गांव के अंदर कित्तू जी रहते थे और यहीं पर अपने मेहाज जी मांगलिया का क्या होता है, जन्म होता है। तो ये मांगलिया गोत्र है इनकी। अब इतिहासकारों का देखो अलग अलग मत है, कोई कोई अलग अलग चीज़ें बताते होंगे, लेकिन अपना मत यही मानने को होता है। और सवाई सिंह भाटी की किताब के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, तो अपन उसी को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कित्तू जी अपन, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, इनकी क्या नाम है, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था हीरा दे। और ये कहते हैं कि उस समय इनके समकालीन राव मल्लीनाथ जी थे। और ये मल्लीनाथ जी की बेटी थी भाई, मल्लीनाथ जी की बेटी। और ऐसा अब किताबों के अंदर मिलता है कि भाई इनकी जो है ना एक मंगेतर भी थी। मंगेतर मतलब प्रेमिका, मंगेतर, मंगेतर का नाम मेहाज जी मांगलिया की मंगेतर। और मंगेतर का नाम था भाई साहब अपने कौन सा, स्वांग दे, स्वांग दे। ये अपने मल्लीनाथ जी का बेटा था, अपने जगमाल, उस जगमाल की बेटी थी भाई। जगमाल की बेटी, ठीक है, जगमाल की बेटी। अब सुनो, इनका एक घोड़ा और था भाई, घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था, किरण काबरा, किरण काबरा, किरण काबरा। हाँ जी, बोलता ज़्यादा हूँ, बोलना तो पड़ता ही है बोलने का ही काम है यहाँ पे। हाँ जी, इधर सुनो मेरी बात को। इनका घोड़ा था अपना कौन सा, किरण काबरा। किरण मतलब ऐसा, मतलब घोड़ा जिसके शरीर पर ऊपर दाग लगे होते, धब्बे लगे होते हैं, उसको अपन कहते हैं किरण काबरा, ठीक है ना। काबरा मतलब यही होता है, काबरा मतलब क्या होता है, धब्बे लगना, ठीक है। अब मेहाज जी के बारे में सुनो, कुछ बातें और भी है। कहते हैं कि मेहाज जी अपने तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे पुष्कर। कहाँ गए हुए थे, पुष्कर। और पुष्कर तीर्थ, पुष्कर झील के अंदर मेहाज जी मांगलिया स्नान कर रहे थे। वो स्नान करके वहाँ पर बाहर निकले थे। तो मेहाज जी भाई, अपने एक परंपरा होती है ये कि कोई भी बंदा अगर तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उस तीर्थ स्थान पर अगर महिला जाती है तो वहाँ अपना भाई बनवाती है, धर्म भाई बनाती है। और अगर कोई पुरुष जाता है तो वहाँ जाकर के अपनी धर्म बहन बनाता है। तो अपने मेहाज जी वहाँ गए हुए तीर्थ यात्रा पर, वहाँ स्नान करके झील से बाहर आए तो उधर एक महिला थी जिसका नाम था पाना गुजरी। क्या नाम था,
पान्ना गुजरी। पान्ना गुजरी को ये अपनी धर्म बहन बनाते हैं और कहते हैं कि पान्ना गुजरी, आज आप मेरी धर्म बहन बने हो और ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव है, अपने टापू गांव है। तो आपके ऊपर जब भी कोई संकट हो तो अपने इस भाई को याद कर लेना। भाई यही होता है धर्म भाई, तो ठीक है ना भाई। धर्म भाई क्यों बनाते हैं कि भाई संकट आए तो क्या करें, उनको याद कर लिया जाए। हाँ, तो पान्ना गुजरी इनकी धर्म बहन बनती है और थोड़े टाइम बाद उधर अजमेर टाइप पान्ना गुजरी उधर थी। पान्ना गुजरी तो थोड़े टाइम बाद उधर अजमेर के पास अकाल पड़ जाता है और पान्ना गुजरी के पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी। तो पान्ना गुजरी ने कहा यार अब क्या करें, मारवाड़ में तो है खाने पीने की व्यवस्था है पशुओं के, अपने इधर है नहीं। और भाई अपने को कह के गया कि भाई जब भी संकट आ जाए तो मुझे यादें कर लेना। तो पान्ना गुजरी मैसेज करवाती है, किसी के साथ संदेश भिजवाती है अपने मेहाजी को, क्या ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे पास पशु है, क्या इनको खिलाऊं क्या पिलाऊं। तो मेहाजी उनको मैसेज करवाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, उनको कह दो कि अपने जो है पशुओं को लेकर के आप अपने मारवाड़ आ जाओ, इधर यहाँ सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो मेहाजी के कहने पर पान्ना गुजरी वहाँ से गायें लेके आ जाती है और टापू से थोड़ी दूर पर मतलब मेहाजी ने पान्ना गुजरी को अपना डेरा रखने के लिए जगह प्रदान कर दी। भाई यहाँ पर रहो, गायें चराओ, अपनी पशु चराओ, और जब बारिश हो जाए तो चले जाना। यहाँ पर पान्ना गुजरी गायें चरा रही थी, टापू से थोड़ी दूरी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा रखा हुआ था। जैसलमेर का एक राणक देव भाटी नाम का बंदा था, उधर से वो सेना लेके आता है और पान्ना गुजरी की गायें जो वहाँ थी उन सब गायों को चुरा करके जैसलमेर लेके जा रहा था। पान्ना गुजरी अबला नारी और वो भागती भागती हुई आती है अपने मेहाजी के पास और मेहाजी को आके कहते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, राणक देव भाटी मेरी गायों को लेके जा रहा है। मेहाजी अपने गढ़ से बाहर आए और आकर के अपने घोड़े किरड़ काबरा पर सवार हुए और भीकमकोर जगह पड़ती है अपने टापू से थोड़ा ओशिया के पास में भीकमकोर गांव पड़ता है। वहां पर उस भीकमकोर में जाकर के राणक देव भाटी को ललकारते हैं। कहते हैं कि वहां पर एक नाडी भी है, जिंगोर नाडी, राती तलाई जगह का नाम भी है। वहां जाकर के राणक देव भाटी को ललकारते हैं और कहते हैं कि राणक देव भाटी जिंदगी चाहिए तो अपने ये गायें छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। राणक देव भाटी के पास कम से कम 1000 के आसपास सेना होगी दोस्तों। और राणक देव भाटी कहता है मियाँ जी आप ये बात मुझे कह रहे हो जिंदगी की, आपको अपनी जिंदगी चाहिए तो अपने चुपचाप निकल जाओ, ये गायें तो मैं लेके जाऊंगा। मेहाजी ने कहा कि लास्ट बार और कह रहा राणक देव भाटी, पास समझ जाओ, गायों को छोड़ दो, चुपचाप निकल जाओ। राणक देव भाटी नहीं माना। मेहाजी मंगलिया धर्मबेन की गायों की रक्षा करते हुए उस भीकमकोर नामक स्थान पर उस भाटी सेना से युद्ध करते हैं और उस युद्ध के अंदर कहते हैं कि मेहाजी की गर्दन कट करके नीचे जमीन पर गिर जाती है। फिर भी बिना गर्दन के केवल धड़ के साथ घोड़े पर बैठे बैठे मेहाजी मंगलिया युद्ध लड़ते हैं। पूरी राणक देव भाटी की सेना को पराजित करते हैं वो, और राणक देव भाटी उस युद्ध के अंदर भी लड़ता हुआ मारा जाता है। कहते हैं कि युद्ध खत्म हो गया तो वापस मेहाजी की जो घोड़ा था किरड़ काबरा, धड़ तो घोड़े के ऊपर ही थी, शरीर के ऊपर ही, सिर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। घोड़ा उस सिर को अपने मुंह के अंदर पकड़ता है और अपने टापू गांव लेके आता है। भाई बॉडी अमेथ टापू गांव लेके आ रहा था, लेकिन अपने जो है ना एक गांव पड़ता है बापिनी गांव, ओशिया के पास में जगह पड़ती है बापिनी। उस बापिनी के अंदर मेहाजी का जो धड़ थी घोड़े के ऊपर वो ऑटोमेटिक नीचे गिरती है, और जब धड़ यहाँ पे गिर गई तो फिर धड़ तो घोड़ा उठा नहीं सकता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मेहाजी का बापिनी गांव के अंदर ही अंतिम संस्कार किया जाता है, जहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और यहाँ इस मंदिर के अंदर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जो है इनका मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। और इनके जो बोपे होते हैं
उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, कुंवारे पोपे इनकी पूजा करते हैं, वो अपनी जगह किसी दूसरे बंदे को उत्तराधिकारी घोषित करके ये परंपरा आगे चलाते हैं। तो ये अपने राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं? मेहाजी मंगलिया। तो 4-5 बातें लिख दो और फिर अपन आगे बात करते हैं। लिखो, इन्होंने मतलब मेहाजी ने, इन्होंने पान्ना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राणक देव भाटी से लड़ते हुए बिक्कम कौर नामक स्थान पर, बिक्कम कौर भी ओशिया के पास जगह पड़ती है, बिक्कम कौर नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए, याद रखना भाई, ठीक है। दूसरी बात, इनका मुख्य मंदिर बापिनी गांव में है, और बापिनी गांव कहाँ पड़ता है? ओशिया। बापिनी गांव में है, बापिनी गांव में है। इनका मेला यानी मेहाजी का मेला, इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, अष्टमी को लगता है, ठीक है। और इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके बोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ तक लिख लो। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे, बाकी के लोक देवता कल कंटिन्यू क्लास में करेंगे। ओके, आप क्लास पढ़ते रहे, अच्छे नोट्स बनाते रहे, उनको बार बार पढ़ते रहे, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।